दी। तो यार बहुत सारे सवालात थे, बहुत सारे सवालात थे लोगों के कि माजू में एडमिशन कैसे लें। सही है। तो तकरीबन मैसेजेस आए कि इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स के क्या कहते हैं स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं सीएस में, या एससी में एडमिशन ले सकते हैं। बीबीए की फीसिस कितनी है, स्कॉलरशिप है या नहीं है माजू में, और क्या कहते हैं स्पोर्ट्स है माजू में या नहीं है। सही है। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है या नहीं है, सबके जवाब मिलेंगे। और सबसे बेस्ट जो माजू की एक चीज़ है ना, वो सबसे एंड में बताएंगे हम आपको, जो कि क्या कहते हैं एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए, अगर वो बहुत अच्छा है पढ़ाई में, तो मतलब मैं कहता हूँ माजू में वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ के जा सकता है। कम से कम भी उसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भी 80,000 देगा और पूरा सेमेस्टर 4 साल वो गुजार सकता है। मतलब इतना बेस्ट है माजू का लेवल कि वो एक बच्चे को इतने कम पैसों में पढ़ा सकता है। तो सबसे पहले सवाल थे, क्या स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं सीएस में। तो सबसे पहली बात, सीएस की एडमिशन्स क्लोज हो चुके हैं। सही है। और क्या कहते हैं उनकी सीट्स ख़त्म हो चुकी हैं पहले ही राउंड में। और अभी क्या कहते हैं, अगर शायद ओपन भी हो ना, तो मेरे ख्याल से कोई एक दो सीट अगर ये दे तो दे, मतलब खाली टेस्ट के लिए करें। बाकी एडमिशन ऑफिस से पता किया तो वो कह रहे हैं कि एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, मतलब सीएस की सीटें फुल हो चुकी हैं और एससी की सीटें फुल हो चुकी हैं। वो अलग बात है, ये एडमिशन ऊपर कर दें और बाद में मेरिट का क्राइटेरिया ऊपर करके बच्चे मिक्सअप कर लें, वो अलग बात है। पैसे पैसे की मस्ती अपनी। सही। हाँ। सही है। और दूसरा सवाल था क्या कहते हैं कि बीबीए की फ़ीस कितनी है। मतलब बीबीए और सीए जो मेन कोर्सेज हैं ना, उनकी फ़ीस जो है क्रेडिट आर के हिसाब से आपको पढ़ने होते हैं 132 क्रेडिट आर। और एक क्रेडिट आर की वो है 7,000 रुपीज़ का। तो अगर आप एक सेमेस्टर में पढ़ते हैं 16 to 19 क्रेडिट आर, अगर आप प्री मेडिकल के हैं तो प्री मेडिकल में आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ना पड़ेगा सीएस में, तो वो 19 क्रेडिट आर हो जाएगी। तो जिसकी फ़ीस बनेगी 133 बनेगी, 133 बनेगी सेमेस्टर की फ़ीस, और 15,000 बनेगी एडमिशन। एडमिशन फ़ीस। वो फर्स्ट ओवरऑल टाइम 1.5। ओवरऑल 1.5 लाख बन गया। और 1.5 लाख से बचना कैसे है वो तकरीबन बच्चों को नहीं पता, क्योंकि ये भी है जो बेवकूफ़ बने थे सेकंड सेमेस्टर में, ये भी है बात तो सेकंड सही है। सेमेस्टर में बेवकूफ़ बने। मैं बताता हूँ बचना कैसे है। सही है। अगर मतलब आप बताते नहीं हो ना। हम बताते नहीं है ना, आज बता रहे हैं, वहाँ से पैसे मिलेंगे ना ओ। हमसे। सही है। देखो अगर किसी को काम की चीज़ मिले तो क्या करें, कमेंट कर दें, हाँ। शेयर भी करना चाहिए। शेयर भी करें। सही। देखो अगर आपकी 70% है ना इंटरमीडिएट में, 70% से लेकर 74% है, तो आपको 50% ट्यूशन फी माफ़ है। मतलब आप जहाँ पे आपकी फ़ी होगी 1,12,000, तो वहाँ पे आपकी 56,000 हो जाएगी सिर्फ। मतलब हाफ फी डिडक्ट हो जाएगी। मैं कहता हूँ कराची यूनिवर्सिटी, सरकारी यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है ना, वहाँ पे फ़ी है 96,000, और माजू आपको 56,000 में पहला सेमेस्टर पढ़ा रहे हैं। दूसरा सेमेस्टर आप फ्री में पढ़ सकते हैं, लेकिन वो कैसे वो मैं आपको बताता हूँ बाद में। सही है। पहले आपको अगर आपकी इंटरमीडिएट में 70% मार्क्स और 70% परसेंटेज है 74 के बिटवीन में, तो आपको 50% स्कॉलरशिप है। और अगर 75 है, 75 से लेकर 79 तक, तो आपको 75% स्कॉलरशिप है। मतलब आपके हाफ से भी ज़्यादा, मतलब हाफ एंड हाफ का मतलब 75%, मतलब आपको हाफ से भी हाफ पे करना पड़ेगा जस्ट फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, जो तकरीबन आपके 50,000 भी नहीं बनते एडमिशन फ़ी मिला के। कराची की फ़ीस है फ़िलहाल 96,000 रुपीज़। सही है। और एनडी की इससे ज़्यादा है। तो और जो लास्ट है अगर 80%, यार वो किसी की भी आ जाती है, सिंध में वडेरे की आ जाती है, एस भाई की परसेंटेज 94 है। तुम्हारी हर किसी की 80, बात तो मैं सही कहता है। हूँ किसी की भी अगर 80 से अबव है ना, वो माजू में अप्लाई कर दे। और बाद में भले यूनिवर्सिटी चेंज कर ले, एनईडी चला जाए, जिसमें भी चला जाए, टेस्ट देता है तो अच्छी यूनिवर्सिटी में, लेकिन माजू के जो टीचर्स हैं ना वो बेस्ट हैं। तुम्हें जाने का दिल ही नहीं करेगा, बोले यार एक बार आ गया हूँ बस, पढ़ाई है सब कुछ है, सही रूटीन कहा। सबसे आसान है। मुझे वक्कास से कितनी मोहब्बत है। हिज फेवरेट टीचर इज सर्वकाश। आप पढ़ोगे उनसे ऊप पढ़ोगे, अगर सीएस के हो तो सब कुछ पढ़ोगे। नहीं है सही। ना भाई माजू में। सही है। अगर आपने ए लेवल किया हुआ है और आपका 3 और 2 से ऊपर है, तो आपको 99% स्कॉलरशिप मिलेगी अगर ए बी में है। सही है। 99। 99% स्कॉलरशिप, इट मीन सिर्फ 1,000 रुपये भरना पड़ेगा आपको सेमेस्टर का, जो हमने पढ़ा था 990 रुपये भरे थे मैंने। सही है। बाकी जिनका मैथमेटिक्स था उनका 1,060 रुपये बना था, कोई यही भरा था। और हाँ, ग्रेजुएशन के लिए जो हमारे पास मेरिट स्कॉलरशिप है, वो पता है क्या है, वो है 80% अबव होनी चाहिए, या 3.5% जीपीए ऊपर होनी चाहिए। मतलब कि अगर आपने बैचलर्स किया है कंप्यूटर साइंस में और आपकी जीपीए 3.5 से अबव है, तो आपको पहले सेमेस्टर के लिए 50% डिस्काउंट है। मास्टर्स के लिए ये बहुत इजी होता है, क्योंकि आप जॉब कर रहे होते हैं और आप नहीं चाहते आप अपनी सारी सैलरी जॉब उसमें दे दें ट्यूशन फी में। हाँ। तो आपके अगर जीपीए बहुत अच्छा है तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिलेगी, और अगर आपने सेकंड सेमेस्टर में 4 जीपीए उठाई तो आपको मिलेंगी 99% स्कॉलरशिप। ये माजू की स्कॉलरशिप है, इसके मुकाबले में कोई नहीं है। सही है। इतना झूठ बोलो आ रहे हो यार।
तूने बड़ मारा यहाँ पे। नहीं सही बताया, बाकी नहीं, सही सही है, ये सही वो है। ठीक है। अच्छा, तकरीबन बच्चे पूछ रहे थे स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स और बीबीए ऐसे करके फील्ड्स है ना। एक न्यू फील्ड है जो है फिनटेक करके, ये फिनटेक करके फील्ड है जो आपकी बीबीए और कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज को मर्ज करती है। मतलब आप इसमें हाफ कोर्सेज सीएस के पढ़ेंगे और हाफ कोर्सेज में बीबीए मतलब इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, फिनटेक। सही है। ये आपको मतलब पाकिस्तान में इसकी अभी तक जॉब्स नहीं आई, मतलब आ जाएंगी। ये ऐसा काम है कि एक सीएस का स्टूडेंट और एक अकाउंटिंग के स्टूडेंट को दो चाहिए होंगे एक फील्ड में, लेकिन ये एक ही बंदा दोनों काम करके देगा, जिनकी बाहर बहुत वो है, क्या कहते हैं, वैल्यू है। बाहर ही भागना। सही है। मतलब आप अगर बैचलर्स यहाँ से करते हैं और बाहर अप्लाई करते हैं, यहाँ से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ले लेते हैं, तो आपको बाहर इजीली जॉब मिल जाएगी, क्योंकि आप दो काम कर रहे हैं एक सैलरी पैकेज में। तो इससे बेहतर किसी कंपनी के लिए क्या होगा। सही है। और बाकी क्या है, और क्या है? हाँ, सबसे एंड में कि स्पोर्ट्स है माजू में या नहीं है? नहीं है। नहीं है, वाकई नहीं है। सिर्फ 2-3 स्पोर्ट्स हैं, और दूसरी जैसे बैडमिंटन हो गई, वो भी हम लोग अंदर ही खेलते हैं। टेबल टेनिस अच्छी है, सही है, लेकिन इवेंट्स नहीं होते, वो अलग बात है। और बाकी फुटसॉल है, जो कहते हैं होता है, लेकिन वो जाती अपनी टीम है। और यही है। और क्या था, हाँ यार देखो, अगर कोई नीडी है ना, मीन्स जैसे कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, सही है, पहला सेमेस्टर वो भले 80% पे आ जाए और बाद में बोले यार मैं नॉर्मल हूँ। जैसे जो कैमरा मैन है हमारे, वो नॉर्मल से हैं थोड़े से, मतलब उनकी जीपीए कोई 3.5, इतना पढ़ाकू नहीं है कि वो 4 ले सके। तो फाइनेंशियल एड में अप्लाई करता है, जिसमें कहते हैं सदका मेरा खैरात आपा वाली, गरीब है। जिसमें पूरे पूरे दिन बन के आते हैं, पैसा हाथ का मेल है, और जिस दिन स्कॉलरशिप डे होता है तो वो कहते हैं मेरा बाबा दिहाड़ीदार मजदूर है, मेरी अम्मा पापड़ बनाती है और मैं भी बना सकता हूँ। तो आप ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो। तो उस पर कमेटी डिसाइड करती है फर्दर कि आपको 50% स्कॉलरशिप दें, 75% दें या 25% दें। वो आप पे होगा, आप अपने आप को कितना करीब शो करते हो। लेकिन असल ये है कि वो आपको जज कर लेते हैं। तो यही होता है सारा फाइनेंशियल एड की स्कॉलरशिप्स का। और बाकी अगर आपके सिबलिंग्स पढ़ रहे हैं, मतलब आपके 2 भाई हो या 2 बहन भाई हो, जो भी हो, तो आपको 21, मतलब आप दो होने अच्छा, चाहिए, अच्छा, आपका अच्छा। होना चाहिए। अच्छा अच्छा, वैसे हम सिंगल हैं। सही है। सही है। तो आपको 25% स्कॉलरशिप मिलेगी उसकी, कि आपके सिबलिंग्स पढ़ रहे हैं। और कौन सी है, बस स्कॉलरशिप नहीं मिलती समर्स में। सही है। और हाँ, समर में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। और कौन कौन से फी वेवियर हैं? सही है। ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के 100% एडमिशन फ़ी पे डिस्काउंट है। मतलब आपको एडमिशन फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी अगर आप मेमन है। देखिए कंजूसी की इंतहा है। मेमन होने का फायदे देख रहे हो आप बहुत। कराची में इतने फाइल फायदे है, ये रियल है, मैं कुछ भी झूठ नहीं बता रहा। नहीं, ये लास्ट में अपलोड करना, सबसे लास्ट में करेंगे ये सारे upload, सही देख है। लेना। और ट्यूशन फ़ी आपको 20% डिस्काउंट है अगर आप मेमन है। सही है। मेमन पहले कंजूस है, फिर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन पे भी आपको 100% डिस्काउंट है। सही है। फेडरेशन अलग है, मेमन ऑर्गेनाइजेशन अलग है। अच्छा, अगर आप बिहारी हो तो आपको 20% ट्यूशन फ़ी पे माफ़ी है। अगर जमाते पंजाबी हो तो आपको 20% में माफ़ी है। अगर आप माजू के साथ मर्ज हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में हो किसी में हो, तो आपको 25% ट्यूशन फ़ी में माफ़ी है और 75% आपको एडमिशन पे माफ़ी है। और अगर आप माजू अलमनाय से हो, मतलब आपके फादर या ब्रदर या कुछ भी माजू अलमनाय हैं, तो आपको 25% ट्यूशन फ़ी में माफ़ी है और 100% एडमिशन पे माफ़ी है। मतलब आप पैसे ही ना दो, मुफ्त में पढ़ो, ऐश करो। और सिबलिंग्स वाले तो मैंने आपको बता दिया। और अगर आप पीजी के हो, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के हो बेटा, या लाइट के हो, तो आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। आपको तो कहीं भी मिल सकता है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वालों को, समझ रहे हो मैंने ना? तो पहली बार पता चला यार। वाकई। मैंने भी याद देखा। अच्छा, ये तो फिनटेक कर गए इन दी लास्ट के आप मुफ्त में कैसा पढ़ सकते हो यूनिवर्सिटी में। सही है। अगर आप अच्छे पढ़ने वाले हो, नहीं हो, इन जैसों से दोस्ती करो। दे आर कॉल्ड थीटाज इन आवर यूनिवर्सिटीज़। सही है। तो मतलब आप पढ़ाकू कह सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 4 जीपीए मेंटेन करनी है, 4 जीपीए मेंटेन करनी है। 4 जीपीए मेंटेन करने मतलब हर सब्जेक्ट में 86 से अबव मार्क्स आने चाहिए। हाँ, अगर आपके मार्क्स 84 ये वो आ जाते हैं और आपकी क्लास में पोजीशन अच्छी है, मीन्स आप क्लास में मिसबिहेव नहीं करते, तो आपको 86 मिल जाते हैं, ए ग्रेड मिल जाते हैं। अगर आपके सब में ए ग्रेड्स हैं, सब में ए ग्रेड्स हैं, तो इट्स मीन्स आपकी 4 जीपीए है। अगर आपकी सब में ए है और एक में ए माइनस है, तो इट्स मीन्स आपकी 3.9 सॉरी जीपीए। इस हिसाब से करके आपकी जीपीए बहुत आसानी से आ जाती है। सही है। तो अगर आपको 4 जीपीए आप मेंटेन करते हो तो आपको 99 क्या 100% स्कॉलरशिप मिलती है नेक्स्ट सेमेस्टर। फिर आपकी 4 आती है तो आप 100% स्कॉलरशिप मिलती है। शुरू में 4 सेमेस्टर ऐसे हैं जिसमें आपको सिर्फ रेक्टिफिकेशन और लॉजिक्स क्लियर करने होते हैं। जिनको कोडिंग नहीं आती तो वो उस दौर में कोडिंग सीखें और बाकी रेक्टिफिकेशन और लॉजिक्स क्लियर करके अपनी 4 जीपीए मेंटेन रखें भाई की तरह। भाई पढ़ रहे हैं 2 सेमेस्टर से फ्री में,
मतलब पहले सेमेस्टर में थी 80%, दूसरे सेमेस्टर में तो 4 GPA, मतलब पहले सेमेस्टर में। अब इसकी माजू की तरफ 33,000 रुपये, क्योंकि आपको पहली इंस्टॉलमेंट भरनी होती है, तो 37,000 माजू की तरफ है इसका। तो इससे आप समझ जाओ कि फ्री में कैसे पढ़ना है माजू से। तो बेस्ट ऑफ लक। 14 तारीख लास्ट डेट है, मतलब 14 तारीख को टेस्ट है और 13 को है लास्ट डेट। 12 को कही है लेकिन 13 तक हो जाती है एक्सटेंड, लेकिन 12 को कर दो तो अच्छी बात है। बाकी माजू में आओगे तो मिलेंगे, सही है, रैगिंग नहीं है माजू में, बाकी अपन देख लेंगे। और कोई अगर सवाल ववाल रह गए तो कमेंट करना, हमारे कैमरा मैन आपको कमेंट करके बताएंगे कि क्या रहता था क्या नहीं रहता था। अभी हमारा कैलकुलस की क्लास है और हमें पढ़ना है, हमारा क्विज़ है, मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। थैंक यू, धन्यवाद।